नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत को जान लीजिए। एसडेक्स निफ्टी सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर हल्की सी ही सही लेकिन तेजी के साथ 13,964 के स्तर पर ही कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में भी बढ़त के साथ हम देख रहे हैं करीब 30-32 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। जापान के निक्केई में करीब 150 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी जो देखने को मिली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, वहां से गिरावट हावी होती हुई दिखी। रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद डाउ में करीब 70 अंकों की गिरावट देखी हमने और नैस्डैक में भी 50 अंकों की बिकवाली का दबाव जरूर दिखा। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम रहेगा जानने के लिए हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे। आज के लिए पहली रणनीति फिर उनसे समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज क्या अहम है? हुई है और एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स दोनों ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। कई बाजारों के लिए आज साल का आखिरी ट्रेडिंग दिन है। आने वाले 2 दिनों की फिर अब छुट्टी होने वाली है कई सारे ग्लोबल बाजारों के लिए, तो थोड़े वॉल्यूम्स भी कम होते हुए दिख रहे हैं। कल शाम अगर अमेरिकी बाजारों की चाल देखें तो शुरुआती सत्र में नए रिकॉर्ड तीनों इंडस्ट्रीज पर फिर से आते हुए दिखे और उसके बाद मुनाफा वसूली भी आई, जिसकी वजह से 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखा है। मामूली सी गिरावट के साथ ही बंद हुए, कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं थी। डाउ पर लगभग 70 अंकों की गिरावट थी। नैस्डैक भी आधे % से कम की गिरावट से बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर थोड़ा ज्यादा रोटेशन हुआ, लगभग 2% की गिरावट यहां पर आती हुई दिखी और पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की सी गिरावट आ रही है। एनर्जी और आईटी शेयर्स यहां से बाजारों पर दबाव आता हुआ दिखा, पर कोई ऐसी बड़ी गिरावट यहां पर भी नहीं थी। दरअसल हुआ यह है कि हम जैसे कल सुबह पे हाईलाइट कर रहे थे कि यूएस की कांग्रेस ने $2,000 के डायरेक्ट ट्रांसफर चेक्स की बिल के लिए मंजूरी दे दी है, पर सेनेट में इस बिल से नाखुश है। और सेनेट तो रिपब्लिकन कंट्रोल है, यानी कि वहां से तो पहले आ जाना चाहिए क्योंकि ट्रंप साहब की भी पार्टी है वो, पर वहां पर इस बिल को पर अभी रोक लगा दी गई है। शायद आने वाले दिनों में इस पर वोट हो सकता है और ये क्लियर भी हो जाए, पर फिलहाल रोक लगी हुई है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा बाजार पर भी इसका प्रभाव आते हुए दिखा। इसके अलावा अगर आप यूरोप में देखें तो मिले जुली चाल रही। यूके के बाजारों में 1.5% तक का उछाल रहा और खबरें ये बता रही हैं कि जो एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन है उसको इस हफ्ते यूके में मंजूरी मिल सकती है। हालांकि यूरोपियन यूनियन में इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने में कुछ समय लग सकता है। करेंसी मार्केट्स में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। डॉलर पर दबाव कायम है, पर यूरो 2.5 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसके अलावा कच्चा तेल, सोना दोनों ही दायरे में आते हुए दिखे, पर हल्की सी खरीदारी हुई है। बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजार के संकेत तो हम देख रहे हैं ठीक ठाक संकेत फिलहाल आते हुए, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया इसे एक बार देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 2,350 करोड़ की खरीदारी रही। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस 2,011 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से करीब 1,672 करोड़ की बिकवाली आई है। तो कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी जरूर है, लेकिन वायदा बाजार में एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं और डीआईएस कैश मार्केट में बिकवाली ही कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं नए साल के पहले छुट्टियों का मूड है, कैसे समझे इन संकेतों को? भारतीय बाजार के लिए फिर रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, गिरावट में खरीदारी करने की ही रणनीति होगी। वैसे तो दिख नहीं रहा कि एसजेएक्स निफ्टी फिर से मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं कोई कमजोरी के संकेत है नहीं। लेकिन मैं तो यही सोचा था कि अगर सुस्त या कमजोर शुरुआत होती तो खरीदारी के तुरंत मौके बनते हैं आपके लिए। तो रेंज बहुत साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। 13,800 13,850 बाजार के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 13,975 14,050 ये एक हल्का रुकावट का लेवल है। ऊपरी स्तरों की प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज है, तो उस रेंज पर जाएंगे और एक बार 14,000 को पार करके टिके बंद होते हुए नजर आए तो फिर बाजार नए बढ़त के साथ और आगे कारोबार करते हुए दिखेंगे। लेकिन आज के लिए एक बार भी आप रेंज 13,975 14,050 की लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी 31,000 के लेवल को बड़े लंबे समय के बाद कल पार किया। टिका भी, क्लोज भी बहुत अच्छी मिली। इनफैक्ट 31,300 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत बढ़िया कही जाएगी। तो 30,850 31,000 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज है। और ऊपरी स्तरों पर एक छोटी सी रुकावट है 31,500 31,575 के आसपास, उसे पार किया तो 31,800 तक बैंक निफ्टी की भी जाने की तैयारी हो सकती है। तो लगता है ऐसा है कि दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। अब तो खैर फिलहाल वापस से एसजेएक्स निफ्टी मजबूत होता दिख रहा है। अगर कमजोर शुरुआत होती तो तुरंत खरीदने के मौके होंगे। तो सपाट शुरुआत हो या कमजोर शुरुआत हो तो गिरावट में खरीदारी की स्ट्रेटेजी रखें।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो कहीं भी शुरुआत जैसे भी दिखे, लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके बाजार में आज जरूर देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग रेंज आप देखिए निफ्टी के लिए 13,800 से 13,850 मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 13,975 से 14,000 का दायरा आप मानकर चलें ऊपरी रेंज के तौर पर। 14,000 के पार नई बढ़त बाजार में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 30,850 से 31,000 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। साथ ही आगे 31,500 से 31,575 ये एक रुकावट का जोन है। इसके आगे अगर निकल जाता है तो फिर 31,800 तक के मौके भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो 31,500 से 31,575 के लेवल्स को आप ट्रैक कीजिए। उसके पार अच्छी तेजी की पूरी गुंजाइश देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। BHEL के लिए बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं BHEL के लिए बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। BHEL कैपिटल गुड्स मेकर BHEL के लिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट खबर है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर अगले साल BHEL फोकस में रहेगा। एक है नॉन कोर एसेट्स को सेल करना और अब टाइम बाउंड मानर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सरकार और ऊपर एकदम टॉप लेवल पे PMO के लेवल से ये एक निर्देश दिया गया है कि टाइम बाउंड मैनर में अब ये कार्य होगा। दूसरा, नई बिजनेस डायमेंशन ढूंढी जाए ग्रोथ के लिए। तो मैं ये बता दूं कि शॉर्टेज हुई है कंटेनर्स की रेलवेज में और इस वजह से हमने देखा कि वो एक बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन BHEL के लिए बनेगा और गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं रेलवे कंटेनर ऑर्डर्स BHEL को। देखिए कि ये नॉर्मली इंडिया में कॉनकॉर इंपोर्ट करती थी कंटेनर्स चाइना से और अब क्योंकि मेक इन इंडिया पर पुश है और हमें इंडियन कंपनीज को ये ऑर्डर्स देने हैं तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि BHEL जैसी कंपनी को यहाँ ऑर्डर दिया जाए। एक और कंपनी को दिया गया बट BHEL यहाँ फोकस में है। 1000 कंटेनर्स फिलहाल ऑर्डर में दिए जा रहे हैं और ये पायलट है। इसके बाद बड़े पैमाने पे और बड़े लेवल पर कंटेनर्स दिए जाएंगे। एक प्रोटोटाइप तैयार करेगा BHEL और उसके बाद उनको ऑर्डर्स यहाँ मिलेंगे। तो एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलते हुए BHEL को कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि नॉर्मली हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। और यही रियली फोकस है सरकार का कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम कितनी चीज़ें यहाँ इंडिया में ही बनाएं और बाहर की तरफ ना देखें। एक और मैं आपको बात बताऊं भी, हाल ही में BHEL ने ये कहा है कि वो इंडिजिनाइज कर रहे हैं 300 आइटम्स अक्रॉस 9 कैटेगरीज। उनके 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। तो एक बड़ा प्लान और एम्बिशन के साथ कंपनी ने एक एजेंडा रखा है जिसमें वो 3,000 करोड़ रुपए प्रति साल का इंडिजिनाइजेशन का काम एटलीस्ट शुरुआत में शुरू करना चाहते हैं। और नॉन कोर एसेट्स की बात करें, उनके पास 10,000 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट्स हैं जिनको वो सेल करेंगे और पैसा उठाएंगे। बेसिकली क्लीन अप एक्ट है, वैल्यू अनलॉकिंग एक्ट। बिल्कुल, तो चलिए बड़ी खबर BHEL के लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट है फिलहाल, लेकिन आगे फिर बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स भी आते हुए दिखेंगे। साथ ही जुबिलिएंट लाइफ के लिए भी एक बड़ी खबर है, किस पर फोकस रहेगा? बिल्कुल, आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले जुबिलेंट लाइफ पर आपको एक न्यूज़ दिया था और उसी पे डेवलपमेंट है। वही खबर हम पे आगे कुछ हमें चीज़ें पता चली जो इम्पोर्टेंट है। अब एक बड़ा टाई अप ग्लोबल एनर्जी ड्रिंक रेड बुल के साथ यहाँ जुबिलेंट लाइफ कर सकता है विटामिन न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी ऑर्डर विन जैसा आप कह सकते हैं होगी, क्योंकि ये जो सप्लाई है रेड बुल का, ये यूजुअली रेड बुल पहले चाइना से मंगाती थी और अब उसने इंडिया में जुबिलेंट लाइफ को ये पार्टनर चुना है और सूत्र बता रहे हैं कि इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़े वक्त में आएगी। बट ये चीज़ है कि उनके जो गजौला प्लांट है जुबिलेंट लाइफ का, वहाँ पर ये विटामिन न्यूट्रिएंट बनेगा और ये इंडिया से रेड बुल को सप्लाई होगा। ये खबर बहुत ज़रूरी हमें ध्यान देना, क्योंकि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। एनर्जी ड्रिंक, ग्लोबल एनर्जी ड्रिंक रेड बुल ने इंडिया की तरफ देखा और जुबिलेंट लाइफ के साथ करार करने की बात करी। तो आप ये देखिए, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक वैक्सीन पर भी जो हमने बोला था टाई अप कर रही है कंपनी, उसमें भी नोवावैक्स के साथ एक टाई अप की बात हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और देखना है। जुबिलेंट लाइफ में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबरों के चलते कहां पर एक्शन है ये एक बार जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, बताएं।
ढेर सारे ट्रिगर्स हैं आज के लिए जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। कैबिनेट की अहम बैठक है सुबह 10:30 बजे। इसके अलावा एनसीसी बोर्ड की बैठक होने वाली है। प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल वारंट जारी करने के लिए विचार होगा। साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहां पर बोर्ड की बैठक होगी, पूंजी जुटाने पर विचार होगा। यूनियन बैंक यहां पर शेयरधारकों के साथ एफपीओ राइट्स इशू या फिर क्यूआईपी इस पर फंड्स जुटाने पर चर्चा होगी। मयूर यूनिकोटर्स यहां पर आज 30 करोड़ का बायबैक का खुलेगा, भाव है 400 रुपए पर शेयर का। और आईआईएफएल सिक्योरिटीज यहां पर भी 30 करोड़ का बायबैक खुलेगा, भाव है 54 रुपीज पर शेयर का। ईआईडी पैरी कोरोमंडल इंटरनेशनल दोनों ही फोकस में रहेंगे। आज ईआईडी कोरोमंडल इंटरनेशनल में 2% की हिस्सेदारी बेचने वाली है ब्लॉक डील के जरिए। 1.3% हिस्सेदारी बेचने की योजना है और फिर ग्रीन शू के जरिए 0.7% एडिशनल हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है। 800 से 825 रुपए पर शेयर पर यह ब्लॉक डील हो सकती है, जो कि कल की क्लोजिंग से लगभग 3 से 6% का डिस्काउंट होगा। फिलहाल ईआईडी पैरी की कंपनी में 58.42% की हिस्सेदारी है। कुल लगभग 480 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं इस ब्लॉक डील के जरिए, जो फिर ईआईडी पैरी अपने कर्ज को कम करने में यूज कर सकती है। यूपीएल यहां पर नजर रखिए, कंपनी ने डिस्क्लोजर किया है कि इन्होंने लगभग 41 करोड़ डॉलर्स के सीनियर नोट्स, जो कि एक डेट है, उसका प्री पेमेंट कर दिया गया है। पेमेंट अपने इन्होंने इंटरनल अक्रूवल्स से ही करा है और कर्ज कम करने पर कंपनी का लक्ष्य रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वेदांता पर नजर रखिए, क्योंकि ये डिटेल्स आई हैं कि जो इन्होंने पिछले हफ्ते 24 तारीख को 5% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी थी प्रमोटर्स ने कंपनी में, वो पूरी की पूरी एडिशनल हिस्सेदारी को भी कंपनी ने अब गिरवी रख दिया है। यानी कि पहले ऑलरेडी पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई थी जो 50% की थी, ये अब 5% खरीद कर इसको भी गिरवी रख दिया, तो पूरी 55% की हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है। सिटी ग्रुप के साथ ये इन्होंने करार किया है, जहां पर $1 बिलियन इन्होंने रेज करे हैं ये शेयर्स गिरवी रख के, और साथ ही ओक ट्री के साथ एडिशनल $40 करोड़ गिरवी रखकर इन्होंने रेज किए हैं। तो लगभग $1.4 बिलियन ये रेज कर चुके हैं और एडिशनल हिस्सेदारी भी इन्होंने गिरवी रख दी है। जिंदाल स्टेनलेस और जेएसएल हिसार दोनों पर नजर रखिए। बोर्ड्स ने जिंदाल स्टेनलेस और जेएसएल हिसार के मर्जर को मंजूरी दे दी है। जिंदाल स्टेनलेस हिसार के 100 शेयरों पर जेएसएल के 195 शेयर्स दिए जाएंगे। ये मर्जर स्वैप रेशियो है 1:1.95 का। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर पर नजर रखिए, कंपनी को भारतीय रेलवे से रेगुलर सप्लायर का स्टेटस मिला है। इन्होंने रेलवे को 60 केजी 880 ग्रेड रेल सप्लाई करने की एक डील जीती है और साथ ही इस सप्लाई का इस्तेमाल ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। एयरलाइन स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, क्योंकि खबर आ रही है कि एयर एशिया इंडिया में टाटा सन्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना कर रही है। 32.67% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी लगभग 276 करोड़ रुपीस में, और जो बाकी की बची 16% हिस्सेदारी है वो आगे जाकर कॉल ऑप्शंस के जरिए खरीदे जा सकते हैं। और फाइनली आईटीसी पर भी नजर रखिए। खबरें आ रही हैं कि सरकार की फिलहाल आईटीसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है। सरकार की लगभग 8% हिस्सेदारी है और ये सरकार नहीं बेचना चाहती है, क्योंकि अगर डर यह है कि अगर सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची तो बीएटी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगी। उनकी करीब 29% हिस्सेदारी है कंपनी में। तो फिलहाल सरकार का कोई प्लान नहीं है आईटीसी में स्टेक बेचने का। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो कई सारी खबरें और ढेर सारे इवेंट्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, आइए उसे देख लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि दोनों ऑप्शन दिसंबर सीरीज के ही हैं। वो सीरीज जो थर्सडे को एक्सपायर होने वाली है, तो इसमें आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपके पास इसका इंतजाम ना हो तो ये काम ना करें, ठीक है। दिसंबर सीरीज के ही ऑप्शन है दोनों। तो दिसंबर के अंदर एक्सिस बैंक में 630 की कॉल ली जा सकती है। 7.5 रुपए पे इसका क्लोज आया है। स्टॉप लॉस रखें 4 रुपए का, टारगेट मेरा रहेगा 13 रुपए का। दूसरा टेक महिंद्रा, एक ये ऐसा सेगमेंट था और आईटी का, और जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है इसने काफी अच्छी बढ़त दी। तो 970 रुपए की कॉल दिसंबर महीने की ली जा सकती है टेक महिंद्रा में 12.30 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखें 7 रुपए का, टारगेट रहेगा 22 रुपए। ध्यान रखिए ये मैच एक एफएनओ की कॉल ऑप्शन है, उसके अंदर भी स्टॉप लॉस है। ये इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है।
चलिए, तो ये तो हुई ऑप्शन की दमदार रणनीति, लेकिन आज इंट्राडे लिहाज से कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए वो भी बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। वोकहार्ड्ट फार्मा, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 535 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 499 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय, टेक महिंद्रा, आईजीएल दोनों पर खरीदारी की। टेक महिंद्रा में खरीदारी कीजिए। 982 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। 952 का स्टॉप लॉस लगाएं। आईजीएल में खरीदारी 524 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 500 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय, आईजीएल में अगेन आनंद राठी का भी मानना है कि तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदारी की राय ये भी दे रहे हैं। 501 के स्टॉप लॉस के साथ 530 का टारगेट देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय है। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है कि 1000 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 945 का स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे, साथ ही आपके स्टॉक रिकमेंडेशंस भी। गुड मॉर्निंग मानसी जी, सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी और बैंक स्पेसिफिकली अगर निफ्टी की बात करें तो मैं मानता हूं आज एक फ्लैट ओपनिंग होने की संभावना मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। इसीलिए मैंने एक रेंज दिया है निफ्टी का 13,830 और 14,000। ये रेंज के बीच में हम आज ट्रेडिंग होने की संभावना देख पा रहे हैं। अगर हमें नीचे की तरफ अगर निफ्टी आते हुए दिखाई देता है तो खरीदारी करने की सलाह होगी। और 14,000 और 14,050 के लक्ष्य मैं निफ्टी के ऊपर देख रहा हूँ। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 31,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर ही आज बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होना दिखाई देना चाहिए। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 31,400 का। बिल्कुल, तो चलिए, ये राय फिलहाल आती हुई देखने को मिल रही है। और स्टॉक स्पेसिफिक कोई अप्रोच या सेक्टर्स आप बताना चाहेंगे? जी, वैसे देखा गया तो मैं मानता हूँ कि आज जो फाइनेंशियल्स है उसमें कुछ अच्छी खासी खरीदारी होते हुए हम देखेंगे। M&M फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है। ये सेक्टर की बात हो गई, लेकिन आईटी में से मैंने जो स्टॉक चुना है आज मेरा रिकमेंडेशन रहेगा टेक महिंद्रा के ऊपर। टेक महिंद्रा में एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का कल ब्रेकआउट मिला है, इसलिए उसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। मैं फ्यूचर्स के रेट बताऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 959 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 985 का। दूसरा लक्ष्य रहेगा 990 का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद राठी से हमारे साथ जिगर त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं कमोडिटी बाजार के अपडेट के साथ। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड, फिर क्रूड और कॉपर, तीनों पर आपकी स्ट्रैटेजी हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी, मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में अभी भी बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू ही करेगा। 1880 के आसपास कॉमेक्स में प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। अगर एमसीएक्स पे हमें 50,000 के आसपास फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 49,900 इज स्टॉप लॉस एंड 50,200 इज टारगेट। अगर मैं क्रूड की बात करूं तो आई थिंक WTI इज नॉट गोइंग बिलो 48, सो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। एंड 4 जनवरी को वापस ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स की मीटिंग है। इस बीच ऑफ कोर्स कोरोना वायरस को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है मार्केट में डिमांड को लेके, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 3500 के आसपास खरीदे, 3470 का स्टॉप लॉस एंड 3560 का टारगेट। एंड लास्टली कॉपर में हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है इन दिनों, सो आई विल गो विद द ट्रेंड ओनली। सो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट सेल अराउंड 603, स्टॉप लॉस वुड बी 605, टारगेट वुड बी 599। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोडिटी बाजार का अपडेट भी अब आपके सामने है और साथ ही इक्विटी मार्केट्स, ट्रेडिंग कॉल्स, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी हमने आपको बताई। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।